ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी हमेशा ब्राह्मणों के हक की लड़ाई लड़ते हैं और उनकी आवाज बनते हैं। गरीबी के आधार पर आरक्षण दिए जाने की मांग वो कई मौकों पर उठा चुके हैं। वो कहते हैं कि यूपी में 17% आबादी वाला ब्राह्मण समाज मुख्य धारा से निरंतर कटता जा रहा है। बदले की भावना से इसे सभी सरकारों ने प्रताड़ित किया और इसकी मुख्य वजह हमारी आपसी फूट है। तो तमाम सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे अपनी इस खास पेशकश में। जी हां, और हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका एएनवी न्यूज में। की कोशिश करेंगे क्योंकि वो हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर कैसे ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है और वो कैसे आवाज उठा रहे हैं ब्राह्मणों की। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी हमेशा ब्राह्मणों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी आवाज वो बनते हैं। गरीबी के आधार पर आरक्षण दिए जाने की वो मांग भी कई मौकों पर कर चुके हैं। वो कहते हैं कि 17% आबादी वाला ब्राह्मण समाज की मुख्य धारा से कट गया है और तमाम सरकारों ने उनका फायदा उठाया है। चलिए सीधा रुख करेंगे। पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी जी, बहुत स्वागत है आपका एएनवी न्यूज में। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि किस किस तरह से प्रताड़ित हो रहा है ब्राह्मण। उत्तर प्रदेश में ही आपने कई मौकों पर आवाज उठाई कि ब्राह्मणों के साथ भेदभाव हो रहा है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। बाकी देश भर में भी यही स्थिति है। आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहां कहां किस किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है ब्राह्मण समाज? पूरे उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से भारत के उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ बदले की भावना से, पूर्ण भेदभाव के साथ योगी सरकार काम कर रही है जी। एक बार की जानवर की तरह, एक दो नहीं, 5 की संख्या में, 6 की संख्या में ब्राह्मणों की निर्मम हत्या की जा रही है और वो पीड़ित परिवार न्याय से वंचित रह रहा है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में, केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की लाने का श्रेय अगर जाता है तो ब्राह्मणों को जाता है। बड़ी उम्मीद, बड़ी आशा के साथ भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित करने में ब्राह्मण ने जो योगदान किया, बड़ी उम्मीद थी कि कम से कम सनातन संस्कृति की, धर्म की, हिंदुत्व की रक्षा होगी और पूरे देश में राम राज्य की स्थापना होगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दिख रहा है। हिंदूवादी सरकार भारतीय जनता पार्टी कही जाती है कि हिंदूवादी पार्टी और सरकार है, लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के हिंदुओं के साथ भारी छलावा हुआ है। और मैं बता दूं दुर्गेश जी कि हिंदुत्व का प्राण होता है ब्राह्मण। इतनी हत्या, इतनी उपेक्षा, इतना तिरस्कार पिछले किसी भी सरकार में, जबकि हम ब्राह्मण द्रोही कहते हैं पिछली सरकारों को, इतना उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार और हत्या पिछली सरकारों में नहीं हुई थी जितना भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण उपेक्षित और तिरस्कृत है। नहीं, अगर आप ये सवाल उठा रहे हैं तो हालात तो देखिए बाकी लोगों के साथ भी ऐसे ही हैं। फिर चाहे दलितों पर अत्याचार की बात हो, उसको लेकर भी बाकी राजनीतिक पार्टियां यानी कि विपक्ष जो है मुखर हो रहा है। सिर्फ आप ब्राह्मण को ही क्यों देखकर चल रहे हैं कि ब्राह्मण पर ही अत्याचार हो रहा है? बाकी लोगों के साथ भी यही स्थिति है। नहीं, अत्याचार, अन्याय भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का, जंगल राज का दुष्परिणाम तो पूरे देश और प्रदेश की जनता झेल ही रही है। सिर्फ चूंकि मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, देश के विशाल संस्था का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और
ब्राह्मण वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सिद्धांत का उपासक होता है, और यह नारा देने वाला, इस सिद्धांत पर चलने वाला जब असुरक्षित है तो राष्ट्र और समाज असुरक्षित है। जब मैं ही सुरक्षित नहीं रहूंगा तो कौन कहेगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज ब्राह्मण के साथ बदले की भावना से निसंदेह रूप से कार्य हो रहा है, और मैं कह रहा हूं कि इसका एकमात्र कारण ये है कि ये सब वोट की लालच, वोट की लालच, चाहे वो दलित वोट हो, चाहे पिछड़ा वोट हो, चाहे जो भी लेकिन है, इसके पहले पीछे ब्राह्मणों का उत्पीड़न और तिरस्कार। त्रिपाठी जी, इसके पहले इस तरह की तो शायद बातें मैंने नहीं सुनी किसी मंच से आपके लिए कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है या उनके साथ द्वेषपूर्ण या भेदभाव तरीके से कोई कार्रवाई हो रही है। ये तो जब कानपुर वाला विकास दुबे आया या भदोई से विजय मिश्रा आए, उन पर जब कार्रवाई हुई तब ये समझ में आया ब्राह्मणों को कि कार्रवाई हो रही है सब ब्राह्मणों पर। आदरणीय सुधीर जी, आप देख लें कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, 15 दिन के भीतर पूर्व सरकार यानी मुलायम सिंह यादव द्वारा भगवान परशुराम के जयंती के सार्वजनिक अवकाश को उन्होंने घोषित किया था, और इससे देश के विशाल ब्राह्मण समाज अपने को गौरवान्वित महसूस हुआ। माननीय योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार आई है, जब से कुर्सी पर बैठे 15 दिन के भीतर इन्होंने उस छुट्टी को रद्द करके, और छुट्टी ही रद्द नहीं किया, भगवान परशुराम जी विष्णु के छठे अवतार हैं, उनको महापुरुष घोषित करके, अपमानित करके वह छुट्टी इन्होंने रद्द किया। शायद छुट्टी इन्होंने रद्द कर दिया, ठीक है, तो सारी छुट्टियां रद्द कर दें, कृष्ण जन्मोत्सव रद्द कर दें, रामनवमी रद्द कर दें, सारी छुट्टी रद्द कर दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भगवान परशुराम जो विष्णु को छठे अवतार है, जो भगवान है, उनकी छुट्टी को महापुरुष शब्द का प्रयोग करके, अपमानित करके ये छुट्टी रद्द किया। इससे देश और प्रदेश का विशाल ब्राह्मण समाज मर्माहत हुआ, अपमानित हुआ। वहीं से खेल शुरू होती है पूरे उत्तर प्रदेश में, और जहां जहां मेरे पास तो पूरी डायरी भरी है, पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ जुर्म, ज्यादती, अत्याचार शुरू हो गया। आप बताएं, मैं जानना चाहता हूं इस सम्मानित चैनल के माध्यम से तमाम लोग देख रहे हैं, एक कार्य बता दें कि इनकी सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार लाने में ब्राह्मणों ने जो योगदान किया, मालूम है, उसके लिए इनके सरकार इस बात को बखूबी जानता है प्रदेश का हर एक नागरिक, हर एक वोटर के बीजेपी को सरकार में लाने में किसका कितना रोल है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें ब्राह्मण अलग नहीं, ब्राह्मण भी शामिल हैं, लेकिन एक सिस्टम में, ठीक है, 95% ब्राह्मणों ने इनको सरकार को लाने का त्रिपाठी काम जी, किया। सिस्टम में बैठे एक उच्च पद पर एक अधिकारी भी हैं, उनसे मेरी वार्तालाप हुई। हमेशा वो किसी न किसी मसले पर बात करते रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि ठाकुर साहब एक चीज समझ में नहीं आती, बोले बाकी पार्टियां ये कह रही हैं, ब्राह्मण महासभा के लोग सड़कों पर हैं कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, उन पर ये इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। बोले सिस्टम में तो ऊपर से नीचे तक, आप एक अधिकारी से लेकर नीचे तक चले जाओ, सब तो ब्राह्मणी उच्च शीर्ष स्तर पर बैठे हैं, फिर कहां दिक्कत है। हमने कहा ये बात तो हम पंडित जी से पूछेंगे। आदरणीय जी, मैं इसका आपको जवाब दे रहा हूं। बहुत स्वस्थ और सुंदर और रेशर घोड़ा हो, लेकिन उस घोड़े की चाल और दिशा का निर्धारण उसकी पीठ पर बैठा हुआ घुड़सवार करता है, जिसकी हाथ में लगाम होती है। 1 लाख ब्राह्मण अधिकारी हो, 1 लाख मंत्री हो, क्या किसी मंत्री में, किसी अधिकारी में इतनी नैतिक साहस है कि वो पीड़ित ब्राह्मण की न्याय की वकालत कर सकता है, न्याय दिला सकता है? करता भी नहीं। क्या आकर आपने उन अधिकारियों ने शिकायत की? पंडित जी, क्या आपने उनसे बात की, उनसे पूछा कि भाई तुम सिस्टम में बैठे हुए हो, शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए हो, जनता की, सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने का पूरा बीड़ा आपके कंधों पर है, तो क्या आप परेशान हैं, आप वंचित हैं किसी सारी चीजों से, या आपके साथ भेदभाव हो रहा है? पूछा आपने? मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन सारे अधिकारी अपनी मजबूरी जाहिर किए कि मैं मजबूर हूं। नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो अधिकारी मजबूर है। उनका एक कहना है कि मैं मजबूर हूं। हम हर लड़ाई आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में तमाम लाखों लोग देख रहे होंगे आपको जी, कोई ऐसा मामला नहीं होगा
जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रहा, उसके कार्यकर्ता और मैं स्वयं न पहुंचता हूं और उस अन्याय का प्रतिकार करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई में लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। क्या वजह क्या मानते हैं, लेकिन क्या वजह मानते हैं आप, जी क्या वजह मानते हैं आप इन सिर्फ सब वही चीजों कि के? घुड़सवार गलत है, घुड़सवार गलत है घोड़े का। लेकिन एक तो वो एक घुड़सवार चेंज होना आप चाहिए। भी गोरखपुर से आते हैं और योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से आते हैं, वो गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाश्वर भी रहे हैं और अभी भी हैं। वो कई मौकों पर जाते हैं, वो हर तरह से पूजा पाठ से लेकर तमाम जो नियम कानून है उनको देखते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं घुड़सवार गलत है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो जब से अपना घर परिवार सब कुछ त्यागा, उसके बाद वो तो अपने पिता के अंतिम दर्शन करने तक नहीं गए थे। ये संदेश उन्होंने दिया कि कोरोना महामारी में प्रदेश की जनता के साथ है, और आप कह रहे हैं कि ठाकुरवाद चल रहा है। ये बातें उनके निजी जीवन की हो सकती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सीएम होने से पहले और सीएम होने के बाद एक चीज बता दें कि वो ब्राह्मणों के हित के लिए मरहम का काम किया हो। इतना 5-5 लोगों की निर्मम हत्याएं 1 दर्जन से ऊपर हुई है, कहीं इन्होंने खेद व्यक्त किया हो, उन पीड़ित परिवार के अबोध बच्चों से मिलने गए हो, एक उदाहरण कोई बता दे। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो ये तो सकता तमाम है? सारे उनके उदाहरण जो है, जनपद में तमाम सारे घटनाएं हुई उदाहरण है। जो है वो रख दिए जाएंगे सामने। वो खुद जब आप उनसे कभी दूबदू बात करेंगे, कभी साक्षात्कार होगा, तो आप जब पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हमने देखिए यहाँ ये सब सारी चीजें की। और सरकारी योजनाओं की बात है तो यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, ना ये देखकर योजना का लाभ दिया जा रहा है कि ये ब्राह्मण है इसको नहीं मिलेगा, ये ठाकुर है इसको मिलेगा, ये मुस्लिम है इसको नहीं मिलेगा। यहाँ तो सबका साथ सबके विकास की वो बात करते हैं। लेकिन मैं सबसे ज्यादा इस बात को लेकर, सबका विकास जी मैं ये बात बार बार पूछूंगा पंडित जी, मैं ये बात बार बार पूछूंगा आपसे कि विकास दुबे जैसा अपराधी सामने आया, उसके बाद से ही ये लगने लगा प्रदेश में कि 2 ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, जिनके पिता मर गए थे। हेलो जी, आवाज मिल पा रही है पंडित जी आपको? हेलो त्रिपाठी जी, हेलो, लगता है त्रिपाठी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लगातार वो मुखर हैं इस बात को लेकर। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है, उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। जबकि एक सच ये भी है कि योगी सरकार में सिस्टम में नीचे से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक तमाम ऐसे वो लोग जो उच्च पदों पर बैठे हैं वो खुद ब्राह्मण हैं, लेकिन इस बात को ब्राह्मण महासभा मानने को तैयार नहीं। वो अपनी दलीलों में ये कहती है कि नहीं, जब हमारी उनसे बात होती है तो वो कहते हैं हम तो बहुत परेशान हैं क्योंकि हमारा घुड़सवार गलत है। यानी कि सीधा सीधा टारगेट, सीधी सीधी जो बयानबाजी जो होती है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए होती है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी, वो सीधा कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरवाद करते हैं और ब्राह्मणों पर इसीलिए अत्याचार प्रदेश भर में हो रहे हैं, सिर्फ वोट की खातिर ये सारी चीजें हो रही हैं। हालांकि और भी तमाम सारे सवाल वो उठाते रहे हैं, फिर चाहे वो आरक्षण का मसला हो, उसको लेकर भी वो कई मौकों पर अपनी आवाज उठाते हैं। यूपी में ब्राह्मणों के साथ भेदभाव क्यों, ये एक बड़ा सवाल। वो कहते हैं कि ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ अगर कोई घटना घटती है, ब्राह्मणों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उस पर किसी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जो हैं हमारे साथ लाइव हैं और वो लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के हक की लड़ाई के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, ब्राह्मणों की आवाज हम बनते हैं। गरीबी के आधार पर आरक्षण दिए जाने की वो वकालत कई मौकों पर कर चुके हैं। वो कहते हैं कि यूपी में 17% आबादी वाला ब्राह्मण समाज की मुख्य धारा से निरंतर कटता जा रहा है क्योंकि उसे काटा जा रहा है। बदले की भावना से सरकारें इस्तेमाल करती चली आई ब्राह्मणों को और यही वजह है कि मुख्य धारा से ब्राह्मण कटता हुआ जा रहा है। और एक और वो बड़ी वजह मानते हैं कि ब्राह्मणों में आपसी सामंजस्य नहीं है, यानी कि आपसी मतभेद की वजह से भी कुछ स्थितियां ऐसी निर्मित हुई हैं। एनवी न्यूज पर आज पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी एक्सक्लूसिव हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी,
हमेशा ब्राह्मणों के हक की लड़ाई वो लड़ते हैं, उनकी आवाज़ वो बनते हैं। गरीबी के आधार पर आरक्षण दिए जाने की वो कई मौक़ों पर मांग कर चुके हैं। साथ ही यूपी में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, इस तरह की बात वो लगातार करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि सड़क पर उतरकर ब्राह्मण महासभा के लोग आंदोलन करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। और एक बार फिर से रुख करेंगे, पंडित जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, राजेंद्र त्रिपाठी जी। पंडित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी। मैं ये कह रहा था कि ये सारी जो चीजें आप जो गिना रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये सिर्फ तभी क्यों निकलकर सामने आई जब ये एक धड़ा ये खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि विकास दुबे के साथ जो कुछ हुआ, उसका घर तोड़ा, उसके परिवारों के साथ इस तरह की ज्यादती की, उसको एनकाउंटर में मार दिया, ब्राह्मणों पर ही अत्याचार हो रहे हैं। फिर दूसरा एक और महाकाल की शरण में पहुंचता है आपका विधायक ब्राह्मण, उनको भी भदोई के ब्राह्मण ब्रजेश मिश्रा, माफ कीजिएगा विजेंद्र मिश्रा, उनको भी ये कहा जाता है कि वो भी कई मामलों में अपराधी हैं, तब उनको भी गिरफ्तार किया है। तो ये सारी जो चीजें आती हैं, तब क्यों ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है? क्या अपराध और अपराधी से किसी तरह का कोई नाता रिश्ता रखा जाए? क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सुधीर जी, अपराधी अपराधी होता है और समाज का शत्रु है। उसके साथ कड़ाई से जितनी कड़ाई हो सके, जितना कड़ा दंड हो सके किया जाना चाहिए। इसलिए वो समाज और राष्ट्र का शत्रु है, चाहे वो किसी जात का हो। अंगुली तब उठती है जब उसमें भी भेदभाव होता है, उसमें नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि मैं अब किसी अपराधी का समर्थन, जो अपराध का शत्रु है वो किसी जाति का नहीं है, लेकिन जब वहां चाहे वो भिकरू कांड हो, चाहे कोई भी हो, जब पुलिस एक कार्यपालिका न्यायपालिका का भी अधिकार छीन लेती हो, जहां लोकतंत्र की हत्या हो रही हो, न्यायपालिका की हत्या हो रही हो, उसके सम्मान का वहां अंगुली उठेगा जी। क्या? अब देखिए, मैं जानना चाहता हूं, मैंने मुझे लगता है शायद मैंने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। मैं जानना भी यही चाह रहा था कि विकास दुबे के बाद ही आपको लगा कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं। विकास दुबे के साथ जो कुछ हुआ, जो उसने किया, आपको ये नहीं समझ में आया कि जब 15 पुलिस कर्मियों को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया था, तब आपने नहीं कहा था कि नहीं, इसको बिल्कुल खात्मा होना चाहिए इस व्यक्ति का? लेकिन आप उसकी तरफदारी करने लगे। अपराध और अपराधी जन्म कब लेता है? जब कोई मजबूर व्यक्ति न्याय से वंचित होता है तो अपराध और अपराधी जन्म लेते हैं। आपके इटावा में एक बर्थरे करके है, जो भाजपा का नेता है, यादव है, मनीष यादव या कुछ इस तरह का, सैकड़ों गरीबों की जमीन को कब्जा किया और कहता है कि मैं भाजपा का नेता हूं, और वहां एक हफ्ते से हमारे संगठन के लोग साथी भी है। वो नहीं, ऐसे मामले आपके संज्ञान में तो रहते हैं त्रिपाठी जी, ऐसे मामले आपके संज्ञान में रहते हैं, लेकिन ऐसे मामलों पर आप आईना नहीं दिखाते। ऐसे मामलों को लेकर आप फिर सड़क पर नहीं आते झंडा लेकर, लेकिन आप ये जरूर कह देते हैं कोई अपराधी पर कार्रवाई होती है तो आप ये कह देते हैं ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। साहब आदरणीय जी, एक हफ्ते से मेरा संगठन आंदोलन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है, लड़ाई लड़ रहा है इटावा में, नहीं कोई कार्यवाही हो रही है उसके खिलाफ। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे हम? क्या तमाम और भी जातियों के बड़े बड़े अपराधी हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है? तो मैं स्वागत करता हूं, बड़े बड़े अपराधी हैं। अभी आप देखें, 3 दिन पहले मऊ जिले के मधुबन विधानसभा के दोस्तपुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण मर गया। पर साल उसके छोटी 9 साल, 8 साल, 11 साल के बच्चे भीख मांग करके अपनी पढ़ाई और परवरिश कर रहे हैं। कार्ड नहीं है उस आदमी के पास, आवास के लिए सब रह रहे हैं जी। मैं जा करके वहां 1 साल का खर्चा, आवास का, व्यवसाय की गुमटी और पैसे की व्यवस्था चंदा करके कल मैं दिया हूं। ये है प्रशासन? क्या इनके पास उसके के लिए कोई सरकारी तंत्र नहीं, सुविधा नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको भी चुनाव लड़ना हो? आप भी मन बना बैठे हैं कि 2022 में मैं जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं, मुझे जीवन में चुनाव नहीं लड़ना है। आप अब ब्राह्मणों को लेकर आगे आए हैं। आप हालांकि एक बड़ी संस्था है देश भर की, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, उसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ आप ब्राह्मण की ही आवाज उठाएंगे?
दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं इस बात को, दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर आप क्यों आवाज नहीं उठाते कभी? यही वजह तो है कि बाकी तमाम राजनीतिक दल इस वोट बैंक की फसल को काटते हैं। कहा भी जाता है ब्राह्मण सर्वत्र देवता, ब्राह्मण को तो देवताओं की तरह पूजा जाता है, और देवता इस तरह की मानसिकता रखते हैं। वो कहते हैं कि अपराधी के साथ वो हुआ, उसे तमाम सारे नियम कानूनों के तहत कार्रवाई करनी चाहिए उस पर। मैं जानना चाहता हूं कि खुशी दुबे, जहां खुशी दुबे के बारे में दुनिया जान रही है, वहां का कप्तान तक कहा कि आनंद फानन में जल्दी में उसके साथ गलत कार्यवाही कर दी गई, खुशी छोड़ दी जाएगी। नाबालिग बच्ची अब जेल में गई है, 3 दिन की आई हुई ब्याहिता। ये अन्याय नहीं है? और अगर यह गलत रिपोर्टिंग है तो उस कप्तान के खिलाफ सरकार ने क्या किया, जिसने सिद्ध कर दिया था कि खुशी के साथ गलती हुई है, पुलिस ने गलत काम कर दिया, फिर वो जेल में अभी तक क्यों है? ये मैं जानना चाहता हूं। पंडित जी, मैं कहा कि अपराध और अपराधी जन्म कब लेता है, जब न्याय आप इसको द्वेषपूर्ण देख रहे हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को, कानपुर वाले बिकरू कांड को आप द्वेषपूर्ण देख रहे हैं। आप कह रहे हैं ये सिर्फ ब्राह्मणों और ठाकुरों का मसला बन गया, इसलिए ये कार्रवाई हुई। आप ये नहीं देख रहे कि वो अपराधी था, वो गैंगस्टर था, उसने जघन्य अपराध किया, अपराधी है, वो मारा जाए। नहीं, ऐसे अपराधी मारे जाए ना, बाकी इसके साथ के और सहयोग के जो लोग थे उनसे पूछताछ भी नहीं हो। जो मानवता के शत्रु हैं उनके साथ की कार्यवाही होनी चाहिए, मैं इसका समर्थक हूं। लेकिन कानून हाथ में लेकर के, न्यायपालिका को हाथ में लेकर के जो पुलिस को स्वतंत्र कर दिया गया है, ये गलत है। आज हालात देख लीजिए, कहीं किसी थाने की, किसी जिले में अधिकारियों की क्या हालात है। मैं तो एकदम हिरासत पर, मैं इस समय आजमगढ़ में हूँ। एक ब्राह्मण परिवार को पूरी तरह से उसकी जमीन कब्जा करके मारा गया है। मैं निरंतर दौड़ने वाला हूँ, एक जगह व्हाट्सएप फेसबुक पर नहीं चलता हूँ, मैं पीड़ितों की लड़ाई लड़ता हूँ। रह गई बात, आपने कहा कि सिर्फ ब्राह्मण ही न्याय से वंचित हो रहा है। लड़ाई मैं किसकी लड़ूं? लड़ता हूँ, दलितों की भी लड़ाई लड़ता हूँ, पिछड़ों की भी लड़ाई लड़ता हूँ, मुस्लिम की लड़ाई लड़ता हूँ। देश का यह एकमात्र संगठन है जिसमें सारी जात के लोग हैं, यह ब्राह्मण संगठन। हमारा सांघिक संगठन है मानव सेवा प्रकल्प, जिसका प्रदेश अध्यक्ष कायम रजा खान, शिवा प्रजापति, इसमें ठाकुर भी, सारे लोग हैं। ब्राह्मण तो समाज का फेविकोल है, जो सबको जोड़ के लेके चले, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कभी जातिवाद, ब्राह्मण जाति नहीं विचारधारा है, इस सिद्धांत को लेकर के संगठन चलता है। क्योंकि ब्राह्मण एक मार्गी बदले की भावना से प्रचारित किया जा रहा है, इसलिए मैं कोई आवाज नहीं बन रहा तो संगठन उसकी आवाज राजेंद्र त्रिपाठी जी, लखीमपुर खीरी में दलित बच्चियों के साथ निर्मम तरीके से अत्याचार किया जाता है, उन नाबालिगों की अस्मत को लूटा जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, उस पर आप सामने नहीं आते? नहीं, मैं कड़ी निंदा करता हूं, किया हूं अपने सोशल मीडिया पे, मैं कड़ी निंदा करता हूं उसकी। ऐसे जघन्य अपराधियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन बिल्कुल मैं करता हूं, लेकिन उसको कहीं भी, लेकिन सिर्फ क्या ट्विटर पर सोशल मीडिया पर लिख देने से आपको लगता है कि उनके प्रति जो आप बता रहे हैं अभी कि हमारी सेना, हम सब लोग, हम निकलते हैं सड़कों पर, मैं बार बार वही बात पूछ रहा हूं आपसे, क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति आप भी कर रहे हैं? आपने भी मन बना लिया कि 2022 में चुनाव लड़ना है और एक अलग तरीके की चाल चलनी है, बोले ब्राह्मणों को अब बाकी सारे उनसे तोड़िए दलों से और अपने दल का एक अलग नेतृत्व करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सड़क पर नहीं दिखे आप दलितों के लिए। कोई राजनीतिक दल कर सकता है, या कोई राजनीतिक दल कर सकता है? अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का और उसके कार्यकर्ता या नहीं ना किसी राजनीतिक दल के एजेंट है, मैं ये कार्य नहीं करता। मैं सपा के भी शासनकाल में जो इटावा में कांड हुआ था, ईटगांव कांड, मैंने 3.5 घंटा का बाग चौराहे पर जाम लगा करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम किया था। इटावा में चढ़ करके, अखिलेश यादव की सरकार थी, बसपा के भी शासनकाल में तमाम आंदोलन किया हूं, ऐसी बात नहीं है। और जहां भी होगा जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर त्रिपाठी जी आप मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं और आप लगातार कह रहे हैं कि देखिए हम तो हर जगह इतने सक्रिय हैं, हम सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं।
हम सभी की लड़ाई लड़ते हुए जी। आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब जी। आपसे जब एक सवाल बिकरू कांड को लेकर पूछ लिया जाता है तो लगता है कि आपकी दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया। फिर आप तमाम सारी चीजें बताते हैं, फिर आप खुशी दुबे का भी जिक्र करते हैं, फिर आप ये भी जिक्र करते हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत विकास दुबे पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। नहीं नहीं, कहीं हम कानून को आकार पर रख करके कोई काम नहीं कर सकते, चाहे वही हो। कारण कि अगर इसी देश में कसा व्यक्ति के ट्रायल हो सकता है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के हत्याओं का ट्रायल हो सकता है, राजीव गांधी के हत्याओं का ट्रायल हो सकता है, और बड़े बड़े माफिया आतंकवादियों का ट्रायल हो सकता है, तो कानून हाथ में लेने का अगर कोई लेता है तो सवाल उठेगा, निश्चित रूप से उठेगा। कानून जो चाहे न्याय दे, फांसी पर चढ़ा दे, आपने इस कहीं मामले कोई कुछ नहीं में कर सकता। अदालत का रुख किया क्या? क्योंकि ये सारी प्रक्रिया तो माननीय न्यायालय से गुजरते हुए जाएगी जब आप सवाल खड़े करेंगे, तो क्या आपने अदालत का रुख किया या सिर्फ सवाल उठाए? करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो नहीं, करेंगे। कहीं भी जहां भी मानवता कराएगी, इस तरह की सिंपैथी किसी भी बटोरने स्तर से क्या होगा? लगेगा कि समाज प्रभावित हो रहा है, लोग प्रभावित हो रहे हैं, त्रिपाठी जी, तो हम सड़क पर लड़ाई भी अगर लड़ते हो, तथ्य है किसी पीड़ित के लिए। त्रिपाठी जी, अगर तथ्य है, साक्ष्य है और आप इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं तो जाइए ना अदालत। देश का हर एक नागरिक सर्वोच्च अदालतों पर ही भरोसा करता है, देश की अदालतों पर ही भरोसा करता है। क्या इसी दिन के लिए ब्राह्मण वर्ग ने इस सरकार को लाने का काम किया कि अब कोई किसी पे ब्राह्मण को न्याय नहीं मिल रहा है तो हम अदालत जाए, कोई भूखों मर रहा है, भीख मांग रहा है, उसको सरकारी सुविधा दिलानी है तो हम न्यायालय में जाए? तो यह निंदनीय कार्य, ये अभी सरकार को रखने लायक है? आप बताएं। और अंगुली उठेगी तो कहेंगे कि ब्राह्मण की वकालत कर रहे हैं। पंडित जी, हमने देखा है ना, आप बताएं। हमने देखा है तमाम ऐसे लोगों को सरकार जरा जरा से मामलों में फंसते हुए और फिर अदालतों में सुनवाई और अदालतों में तारीख पर जाते हुए हमने देखा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अदालतों में देर सवेर सही, लेकिन फैसला आता है और सच हमेशा जीतता है। नहीं, अदालतों पर जाने का काम अगर करें ना रोज 100 मामले हम लगाएंगे। क्या इसीलिए सरकारें फिर तो ये रहेगा ना त्रिपाठी जी, लेंगे, फिर तो ये रहेगा कि तो त्रिपाठी जी सिर्फ अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं 2022 के लिए, सिंपैथी बटोर रहे हैं। हमको सियासी जमीन तैयार करनी ही नहीं है। ना 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 ना, मुझे चुनाव लड़ना ही नहीं है, और न मैं किसी राजनीतिक दल का एजेंट हूँ। साफ तौर पर मैं बता रहा हूँ, सपा शासनकाल में जम के पीड़ित पक्ष की लड़ाई आवाज बना, सपा में भी पीड़ितों की आवाज बना, भाजपा में भी उसकी गलत नीतियों का विरोध कर रहा हूँ। आगे भी जिसकी सरकारें आएंगी, जहां गलत होगा समाज में, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रहा, उसके कार्यकर्ता आवाज बनेंगे पीड़ित की, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो आने वाले समय में ये माना जाए कि आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, खुद तो चुनाव लड़ेंगे नहीं लेकिन सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं आप चुनाव तो लड़ेंगे ही नहीं, आप जो कह रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अपने दर्द को लेकर के जो आक्रोश है ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में 2022 में दिख जाएगा। तो सरकारें तो आपने सबकी देखी है ना पंडित जी, आपने सपा देखी, आपने बसपा देखी, आपने कांग्रेस देखी, आपने एक लंबा दौर देखा है भारत की पृष्ठभूमि में। आपने देखा है भारत की आजादी से लेकर आप लगातार देखते चले आ रहे हैं कि क्या क्या स्थितियां रही। तो भरोसा किस पर करेंगे आप? क्योंकि आपको तो हर जगह छला गया, हर जगह आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ। आज सवाल हम इसका जवाब देंगे। आज तो ब्राह्मण कैसे सुरक्षित रहेगा? बदले की भावना से उसका उत्पीड़न और हत्याएं हो रही है। सवाल आज ये है कि ब्राह्मण कैसे सुरक्षित रहे, आज इस पर डिबेट होनी चाहिए। तो इसको लेकर बोला था लेकिन त्रिपाठी जी, इस बात को लेकर तो इस बार कम से कम आपको एक एग्रीमेंट साइन जरूर कराना होगा, क्योंकि नेता जब चुनाव का वक्त आता है उस समय बड़े बड़े भरोसे का लॉलीपॉप दे जाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, आप तो बस वोट दो, लेकिन उसके बाद वो सब भूल जाते हैं। तो इसलिए इस बार तो कम से कम इस तरह के आश्वासन आपको लेने होंगे और लिखित में, ताकि आप जाकर उनको दिखा सके कि ये वादा था, ये लिखित में था आपका।
तो अखिल भारतीय महासभा ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी को आप सुन रहे थे, और वो लगातार कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी आवाज वो बन रहे हैं और हर मोर्चों पर उनकी आवाज बनते रहेंगे और उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। इस खास पेशकश में इतना ही, और पंडित जी आपका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार।